गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ 20 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेकर, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट पीसीएस, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन। रॉक किस राज्य का लोक नृत्य है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर और डी केरल। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। रॉफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी शतरंज। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी जमशेदपुर, सी मुंबई, डी कांडला। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? देखते हैं ऑप्शन। ए सुकन्या समृद्धि खाता योजना, बी बाल स्वच्छता मिशन, सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी उड़ान योजना। तो इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सुकन्या समृद्धि खाता योजना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन, सी मीर जाफर और डी शाहजहां। तो दोस्तों ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अहमद लाहौरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्पी का स्मारक स्थल भारत के किस राज्य में है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो दोस्तों हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य में स्थापित किया गया था, जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, वह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? देखते हैं ऑप्शन। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी एशिया। तो दोस्तों हमारा एशिया, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें भारत आता है, वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एशिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मद्रास और डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। देखते हैं ऑप्शन। ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा और डी पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी नदी है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर अमेजन, बी गंगा, सी नील, डी कांगो। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नील। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर वहीं बोलता सबसे बड़ी नदी तो उस समय हमारा आंसर होता अमेजन, क्योंकि पानी की मात्रा के आधार पर सबसे ज्यादा पानी का बहाव अमेजन नदी में होता है, लेकिन लंबाई के अनुसार से सबसे लंबी नदी नील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आते हैं ऑप्शन पे। ए 3 जनवरी, बी 10 फरवरी, सी 4 जुलाई, डी 5 अगस्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार? आते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं ऑप्शन पे। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है हमारे भारत में। बढ़ते हैं इस एपिसोड के अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी शुद्ध जल बिल्कुल उदासीन होता है। और वहीं 7 से कम होता तो अम्लीय कहा जाता, और 7 से ज्यादा होता तो क्षारीय होता। तो शुद्ध जल बिल्कुल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परम शून्य ताप है। देखते हैं ऑप्शन। ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 0 केल्विन, सी 0 फ़ारेनहाइट, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0 केल्विन। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है, क्योंकि इस ताप पे किसी भी वायुमंडल का वॉल्यूम बिल्कुल 0 हो जाता है, और 0 डिग्री केल्विन से कम तापमान को
नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल सब शून्य आयतन हो जाएगा, शून्य से माइनस में आयतन को नहीं किया जा सकता, इसलिए 0 डिग्री केल्विन से कम तापमान को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, इसका आंसर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए आते हैं अगले, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए जेनेवा, बी रोम, सी हेग, डी नीदरलैंड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्थित है। यहाँ पे विभाग हो गया है, सॉरी गलत से विज्ञान होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? देखते हैं ऑप्शन। ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी बाबर और अफगान, डी बाबर और मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और उसी समय से मुगल साम्राज्य का अस्तित्व आया। आते हैं अगले क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखते हैं ऑप्शन। ए 1885, बी 1888, सी 1886 और डी 1905। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा 1885। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या मरो का नारा किसने दिया था? देखते हैं ऑप्शन। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी भगत सिंह और डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका रियल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बात याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आनंद मठ के लेखक कौन है? देखते हैं ऑप्शन। ए कालिदास, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और यहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह हमारा 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।